आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता है। ये जो कहा जाता है कि मीडिया वालों ने जो ये पैगाम दिया है कि मजहब पूछ के मारा है, पहले ये बताया जाए उनका मजहब क्या था। जो लोग गोली चला रहे थे उनका दीन से कोई मतलब नहीं था, वो मुसलमान भी नहीं थे। अगर ये बड़े मुसलमान होते तो फिलिस्तीन में क्यों नहीं गए दफा करने। फिलिस्तीन में न जाना इस बात की दलील है कि वो मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो इसराइल के एजेंट हैं। लिहाजा उन्होंने चाहते हैं हिंदुस्तान की इंसानियत को खतरा हो, हिंदुस्तान की एकता को खतरा हो। मगर ये मैं आज वादा करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की एकता कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगी। आज और इसमें 25 तारीख को मस्जिद जाफरिया से अंजुमन जाफरिया के नेतृत्व में और हमारे शहर की विभिन्न तंजीम, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, अंजुमन इस्लामिया और विभिन्न समाज के तरफ से आज ये जुलूस निकाल करके हम अपने शहीदों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि जिनकी कोख उजड़ी है, जिनकी भी सुहाग उजड़ा है, उसके साथ पूरे भारतवासी खड़े हैं। हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दहशतगर्दों का तैयार हैं। हम भारत सरकार से आज इस ऐतिहासिक जगह पे झारखंड की राजधानी से अपने तमाम बसने वाले झारखंडियों की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम उनके मृतकों के वर्षा को सर्विस दी जाए और 5-5 करोड़ का कम से कम भारत सरकार उन्हें मुआवजा दे और आतंकवादियों को चुन चुन के भारत से सफाया करे। चाहे वो यहाँ हिंदुस्तान में पलने वाला हो आतंकवादी, चाहे देश के बाहर का आतंकवादी हो, आतंकवादियों से देश का सफाया होना चाहिए। हमारा मुल्क अमन का गहवारा है, भाईचारगी का गहवारा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में रह के मिलते रहते हैं। हम नफरतों को कभी भी पनपने नहीं देंगे, भाईचारगी को आम करेंगे। आज यही जुलूस का मार्ग था, यही जुलूस का संदेश था। एक तरफ ये बोलते हैं आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है और इस तरह का आतंकवादी जाति विशेष को चिन्हित करके गोली मारते हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आपकी तरफ से सवाल आया है मैडम। पहली बात ये बता दें कि जो भी आतंकवादी होता है उसका मजहब नहीं होता और चूंकि इसको मुसलमानों से जोड़ दिया गया कि धर्म पूछ के मारा गया। इस्लाम की जो सबसे पवित्र किताब है कुरान, उसमें साफ कहा गया है कि दीन में कोई जबर नहीं है। आप जबरन किसी से अपना मजहब नहीं मनवा सकते, आप जबरन जो है अपना धर्म उससे नहीं परिवर्तन करा सकते, ये गुनाह है। तो जो लोग इस तरीके की सियासत कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके का नाम लेकर के मार रहे हैं, वो सही मानों में इंसान नहीं है, बल्कि उन्हें मजहब से नाम देना ही गलत है। जिस तरीके से हमारे कश्मीर में लोगों को मारा गया, कल आपने देखा आगरा में भी 2 मुसलमानों को मजहब पूछ के मारा जा रहा है। ये कहा जा रहा है तो मुसलमान हो, ये कितना बड़ा जुल्म है। चाहे वो पाकिस्तान का दहशतगर्द हो, चाहे हिंदुस्तान का दहशतगर्द हो, उसे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुन करके सख्त से सख्त सजा दे ताकि भारत की एकता अखंडता को मजबूती प्रदान हो। सुरक्षा व्यवस्था पे क्या मतलब बोलेंगे? देखिए, इसमें तो मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से जो है सुरक्षा में चूक हुई है। जब आप जानते हैं कि हमारा कश्मीर जो है ये पाकिस्तानियों की नज़र पे है, दहशतगर्दों की नज़र पर है, तो कम से कम वहाँ पे सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए थी। ये कितनी बड़ी चूक है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द हमारी धरती पे चला आता है और हुकूमत को खबर भी नहीं होती, बल्कि हुकूमत को संज्ञान लेना चाहिए। और अब जो गलती हो गई है अब दोबारा ना हो, इस पर भारत सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि अब किसी की कोख या किसी का सुहाग न उजड़ने पाए इस गलतियों की बुनियाद पर। एक बात और कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान हमेशा हमारे भारतवासियों को, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू मुसलमानों के बीच में जंग करना चाहता है। एक बार पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत सरकार ने, वो भी अधूरा था। हम चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार करे, पूरे पाकिस्तान में घुस के हम लोग मारने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान आतंकवादी हिंदुस्तान में भेजता है और हिंदुस्तान की सरकार खामोश रहेगी, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवाद ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, आतंकवाद हैवान है और हैवानियत से बढ़कर उन लोगों ने गंदा काम 10 तारीख की घटना में पुलवामा में किया है। इसकी हम लोग जितना भी निंदा करें कम है और हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार नहीं होता है तो पूरे हिंदुस्तान के आवाम को अपील करे। हम लोग सारे लोग, पक्ष विपक्ष जितने हैं, सारे लोग हम लोग चलने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद का नष्ट कर देंगे। निश्चित रूप से जो पुलवामा का घटना हुआ है वो पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। अब ये वक्त आ गया है कि ये कैंडल मार्च और निंदा करने का समय नहीं है, समय है
उनके घरों में घुसकर और जो दोषी है, साजिश करता है, उनके साजिश को पर्दाफाश करने का समय है। ये कैंडल मार्च और निंदा ये करने का वक्त नहीं है, ये वक्त चला गया है। अब मैं भारत सरकार से 140 करोड़ जनता ये मांग करती है कि अब कैंडल मार्च की ये परंपरा को ख़त्म कीजिए और निंदा और अफसोस की परंपरा को ख़त्म कीजिए। अब समय आ गया है कि जो इस तरह के आतंकवादी घटना में जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले बेकसूर लोगों की जान लेते हैं, उनके घरों में घुसकर, उनके घरों से निकालकर उन्हें मारने की ज़रूरत है। और आतंकवाद जैसे नासूर को इस देश ही नहीं पूरी दुनिया से कमर तोड़ने की ज़रूरत है। मेरा यही अपील है। प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़िए, हम लोग साथ हैं आपके। इस तरह का घटना घट जाता है, लोग शहीद हो जाते हैं, निर्दोष मासूमों की जान जाती है और बहुत लोग जश्न मनाते हैं। जैसे कि अभी बोकारो में घटना सामने आया, एक युवा जो है जश्न मना रहा था। सोशल मीडिया में काफ़ी हास्य टाइप के कुछ पोस्ट देखिए मैं समझ रहा हूँ। देखिए मैडम, हर एक समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, हर एक समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज के विपरीत होते हैं, उनका मानसिकता विकीर्ण होता है और ये सभी समाज में है। आपने इससे पहले सवाल किया कि वहाँ पे क्या नाम पूछ के मारा गया था, तो आप ये बताइए कि अगर मजहब देखकर और नाम बताकर मारा जाता तो वहाँ पे जो नौजवान बचाने के लिए, मुस्लिम नौजवान जो था आदिल हुसैन, वो अपना जान क्यों देता? वो उसने इंसानियत दिखलाया। दूसरा और अहम सबसे बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज की तिथि में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई जहर फैलाने वाला काम कर रहा है तो ये मोदी मीडिया है। गोदी मीडिया जो है ये किसी भी बात को नफरत की तरह इस तरह फैला रहा है कि मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग का जो यूट्यूब चैनल है, ये जो छोटे पत्रकार हैं, ये वास्तविकता को सामने रख रहे हैं, ये वास्तविकता को बता रहे हैं, वहाँ के हालात को बता रहे हैं, वहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता को बता रहे हैं। लेकिन जो आपका गोदी मीडिया, उनको आप देखिए कि पूरे देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को जलाने का काम कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत है। इसमें हम तमाम लोगों को मिलकर ऐसे मीडिया को चिन्हित करना होगा और उन पर कार्रवाई करना होगा जो जहर समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या बोलेंगे? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था में का पूरा जिम्मेवारी केंद्र सरकार का है। अभी से कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जब कश्मीर में 370 धारा हटाया गया और पूरी तरह से केंद्र उस पर हावी हुआ, उस समय बार बार देश के गृह मंत्री यह कहते हुए नजर आते थे कि कश्मीर में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को टाइट कर दिया गया, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और हम लोग भी देखे, हम उस जगह पर हम भी गए थे कुछ दिन पहले, मतलब साल 1.5 साल पहले। वहाँ पे मैडम जहाँ ये घटना हुआ है, वहाँ जाने से पहले 10-12 चेक पोस्ट में चेक होता था। चेक करने के बाद बहुत सिक्योरिटी टाइट था, जांच करने के बाद आगे बढ़ने दिया जाता था। लेकिन अभी क्या कारण हुआ कि जहाँ पे 2000 सैलानी, 3000 सैलानी प्रतिदिन आ रहे हैं, जिसमें विदेश के भी लोग हैं, उसके बाद भी किसी तरह का कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कोई एक सुरक्षा कर्मी वहाँ पर नहीं है। ये कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी कहा कि जब जब देश में चुनाव होता है तो षड्यंत्र किए जाते हैं। अगर इसका जांच हो तो तार बहुत पीछे तक जाएगा। जिस तरह इससे पहले जो पुलवामा का घटना हुआ था, उसी से मिलता जुलता यह घटना है। अभी बंगाल में और बिहार में चुनाव होना है, हो सकता है कि इसमें चुनाव का भी हाथ हो सकता है, चुनाव का भी कारण हो सकता है। और मैं तो मांग करता हूं कि देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि आपने बार बार देश को आश्वस्त किया कि कश्मीर हमारे हाथ में, हमारी सुरक्षा में है। तो सुरक्षा आपका कहाँ गया? सुरक्षा आप क्यों नहीं कर पाए? क्यों हमारे देशवासियों का जान चला गया? इसलिए मैं कहता हूं कि देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इस पूरे मामले का जांच किया जाना चाहिए। इसमें नीचे से मुझे यकीन है कि कोई ना कोई षड्यंत्र आपको मिलेगा, आप देखिएगा। इसमें क्या लगता है इस तरह की घटना जो हुई सोची समझी साजिश के तहत हुई है? बिल्कुल मैडम, बहुत बार ऐसा हुआ है कि राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए देश के लोगों को कुर्बान किया जाता रहा है। यही हिंदुस्तान है। आज तक पुलवामा का कोई भी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आया? लेकिन हम लोग यह मानते हैं कि आतंकवादी है, चाहे आज बंदूक उठाने वाले लोग हों या नाथूराम गॉडसे हो, दोनों आतंकवादी है। और जो बंदूक उठाने वाले लोग हैं वो आतंकवादी है, उनको हम किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश जो है इससे बदला ले और ऐसे लोगों को चुन चुन कर मारे। काला पट्टी आज आप बांधे हुए हैं, काला पट्टी बांध के निकले हैं, क्या मतलब संदेश क्या? हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं
जो भी मारे गए हैं 28 जो टूरिस्ट जो मारे गए हैं उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके प्रति शोक व्यक्त है। और हम लोग चाहते हैं कि उनके के लिए न्याय हो और भारत सरकार त्वरित कार्रवाई करे और कड़ी से कड़ी सज़ा दे।